नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। राहत भरी खबर है। राजधानी लखनऊ से 20-22 किलोमीटर उस गांव, उस क्षेत्र की, जहां के लोग तकरीबन 90-92 दिनों से एक डर के साए में, एक भय के, एक खौफ में जी रहे थे। जी हां, यहां पर बात हो रही है राजधानी मुख्यालय लखनऊ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर रहमान खेड़ा के उस क्षेत्र में, जहां पर 92 दिन से एक भटकता हुआ बाघ किसी जंगली क्षेत्र से आता है और ऐसे में क्रमवार 23 शिकार करता है अलग अलग तरीके से। चाहे वन विभाग द्वारा वह शिकार एडजस्ट किए गए हों, चाहे उसके अपने तरीके से किए गए हों। और लंबी जद्दोजहद के बाद प्रदेश के वन विभाग की टीम, लखनऊ की टीम, बाराबंकी की टीम, सीतापुर की टीम, लखीमपुर की टीम, साथ ही उत्तराखंड की टीम, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम, तमाम टीमें इसके लिए लगी रहीं। इस घाघ बाघ को कैसे पकड़ा जाए। आखिरकार वह दिन आ गया। बुधवार शाम तकरीबन 7 बजे के करीब, 24 घंटे पहले ही रहमान खेड़ा के मीठे नगर क्षेत्र से उस बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ा और उसे 2 शॉट देकर किसी तरीके से ट्रैंकुलाइज किया, यानी बेहोश किया। बेहोश करने के बाद उस बाघ वह जो होशो हवास खो गया और ऐसे में इस मौके का फायदा उठाते हुए वन विभाग की टीम ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया। निश्चित तौर पर यह काफी राहत भरी खबर थी। यह खबर जैसे आग की तरफ फैली मीठे नगर से पूरे रहमान खेड़ा के उस क्षेत्र में, जो 15-20 गांव एक खौफजदा जिंदगी जी रहे थे उस ठंड में। उसके बाद यह भी माना जा रहा था कि होली कैसे बीतेगी। बोर्ड परीक्षा भी बड़े ही दिक्कतों के साथ चल रही थी। प्राथमिक पाठशालाओं पर तालाबंदी हो गया था। लोग खेतों में निकलना बंद कर दिए गए थे। तमाम जीविकोपार्जन की दिक्कतें आ रही थी। रहमान खेड़ा के उन गांवों में जो 2 दर्जन गांव के लोग थे, जो किसी तरीके से जंगली क्षेत्र पर निर्भर थे, वहां के लकड़ियों, वहां के जो जंगल पर निर्भर थे, हर तरीके से रोजाना वह लकड़ियां इकट्ठा करते थे, ओपले कोपले बनाते थे, अपने पशुओं के लिए चारा लाते थे। वो सब पे एक तरीके से ठप लगा हुआ था। लेकिन बुधवार की वह शाम उनके लिए राहत भरी खबर आई और जैसे यह खबर फैली पूरे क्षेत्र में, एक तरीके से होली का माहौल बन गया। कहने को होली 14-15 तारीख को है, 14-15 मार्च, लेकिन उसके 10 दिन पहले ही रहमान खेड़ा में होली का रंग इस तरीके से उठा कि ग्रामीण क्या, वन विभाग की टीम भी, जिस पर राजधानी लखनऊ की मीडिया की टीम, रहमान खेड़ा काकोरी की टीम और साथ ही था शासन प्रशासन, सरकार, वन मंत्री, पूरे प्रदेश सरकार की टीम लगी हुई थी। निगाह थी कि किस तरीके से उस टाइगर को पकड़ा जाए। वह जो बाघ भटकता हुआ जंगल में आ गया था, लगातार शिकार पर शिकार किए जा रहा था, बावजूद उसकी वह उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। खबरिया टॉप लगातार आपको, अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने देखने वालों को और अपने फॉलोअर्स को रहमान खेड़ा की इस घाघ बाघ की कहानी बताता रहा। वन विभाग की कमियों खामियों, साथ ही उसकी बेहतर रणनीति के बारे में बताया गया। और बताएं आपको, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह की बात करें, ये वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना की बात करें, डीएफओ लखनऊ रेंज के डॉक्टर सीतांशु पांडे, उनकी भी टीम लगातार इस अभियान को लेकर कॉम्बिंग करती रही, रणनीति पर रणनीति बनती रही। और बताया जा रहा था क्योंकि बाघ एक कंजर्वेटिव एनिमल है, नेशनल एनिमल है भारतवर्ष का, ऐसे में उसी किसी तरीके से आहत न हो। और इस बाघ की खास बात यह रही, इसने इस पूरे 23 शिकार के इस हमले में किसी भी इंसानी जीव पर इसने कोई अटैक नहीं किया। यानी कि उस जानवर अपने तरीके से अपने पूरे सेंस में रहा। उसको जब भूख लगती थी, और आपको बताएं कि इस पकड़े जाने के पहले 7 बजे के शाम जब वो ट्रैंकुलाइज किया गया, इसके ठीक 24 घंटे पहले, तकरीबन 23 घंटे पहले उसने एक गाय का शिकार किया था, जैसा कि जानकारी आ रही है। लेकिन किसी तरीके से वह वन विभाग की पकड़ में आया और उम्मीद जताई जा रही है कि उसे उसके हैबिटेट जो है जंगली एरिया में, वहां पर उसको उस सेंटर में छोड़ दिया जाएगा, कि ताकि जिस तरीके से भटकता हुआ आया था वह वापस अपने उस प्राकृतिक क्षेत्र, जंगली क्षेत्र में वापस चला जाए। खैर, बधाई वन विभाग लखनऊ की टीम को, बधाई डॉक्टर सीतांशु पांडे की टीम को, बधाई वन विभाग की टीम को कि इतने लंबे जद्दोजहद, धैर्य के साथ, पूरे रणनीति के साथ, और बधाई उन हथनियों को, सुलचना और एक और नाम था जो शायद अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है,
इन 2 हथनियां भी जो वहां से आई थी, जो लगातार कॉम्बिंग कर रही थी और कहीं न कहीं वह अपने परिवार को, अपने कुनबे को छोड़कर आई थी कि राजधानी लखनऊ के रहमान खेड़ा के ग्रामीणों को उस बाघ के आतंक से मुक्ति दिला सके। तो ऐसे में उन हथनियों को भी खबरिया टॉप की टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार और उन गांव वालों के लिए भी बहुत बहुत जो एक आभार और बहुत ही जो कह लीजिए कि खुशमिजाज एक बहुत बेहतर माहौल की होली के ठीक पहले जो यह काम हुआ है, जो यह रणनीति वन विभाग की सफल रही, ये बहुत बेहतर हुआ। और आगे में निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा के दौरान जिन बच्चों के जो स्कूली परीक्षाओं में दिक्कतें आ रही थी, साथ ही लोगों के जीविकोपार्जन में दिक्कतें आ रही थी, इस पूरे खौफ के साए से लोगों को मुक्ति मिली। इसलिए लगातार आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए और आपको आगे लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप सभी को खबरिया टॉप की तरफ से होली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कैमरा पर्सन ईशान के साथ मैं कुमार रवि।